जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितना सुंदर चरित्र है और कितना पावन प्रेम है श्री राम का। परंतु उतना ही कठिन होता होगा ना हर बार स्वयं से पहले प्रजा और समाज की चिंता करना, वो भी मनुष्य रूप में। हाँ गणेश, इसीलिए तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। संसार को प्रकाशमय रखने के लिए सूर्य को भी तो स्वयं जलना ही पड़ता है। जिस प्रकार श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सीता स्त्रियों का गौरव है। पवित्रता का उदाहरण बन चुकी है सीता। अग्नि की ताप उनके सतीत्व को छू भी ना पाई। उनके तेज ने समस्त रघुकुल का 100 गुना ज्यादा प्रताप बढ़ा दिया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि भविष्य में उनसे प्रेरणा लेकर किसी स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी तो क्या अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था? देवी, चाहे रावण की लंका हो या श्री राम की अयोध्या, हर स्थान पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिन्हें भ्रमित करने वाले शब्द सुनने, सुनाने या फैलाने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भ्रमित करने वाले शब्दों और ऐसे शब्दों का प्रसारण करने वाले लोगों पर शीघ्रातिशीघ्र अंकुश लगा देना चाहिए। समझी। श्री राम भी यही चाहते थे और इसी कारण से अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। हाँ देवी, आज दांव पर केवल सीता का सम्मान ही नहीं, श्री राम का राज्य भी था।
धर्म की स्थापना भी थी। प्रेम की डगर या राजा का दायित्व दोनों कांटों से भरे होते हैं। धर्म के लिए प्रेम और दायित्व दोनों को अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। देवी, राम और सीता का प्रेम तो संसार के बंधनों से मुक्त है, परंतु यह भी सत्य है कि इन दोनों का साथ संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। जब यह संसार राम और सीता की प्रेम की पवित्रता को देखता है, जब इनके परस्पर विश्वास की अडिगता को देखता है, तभी तो यह संसार, यह समाज सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कर पाता है। नारायण और लक्ष्मी के इस अवतार में अभी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने शेष हैं, और अपने धर्म स्थापना के इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महासती देवी सीता पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। विरह की अग्नि को मिलन की बौछार में शांत कर दिया सीते। अब शीघ्र ही वनवास समाप्त होगा। परिवार के संग का सावन हमारे साथ होगा। हम वही होंगे जहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, जहां हमारा जीवन है मातृभूमि अयोध्या। हार केवल हमारी ही नहीं, अयोध्या की, भरत भैया की, माताओं की, सबकी 14 वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने को है। लक्ष्मण, तुम्हारे मुख पर घर जाने के उत्साह की जगह ये चिंता क्यों छाई हुई है? भैया, यहाँ से अयोध्या तक की दूरी बहुत अधिक है, पर भरत भैया की शपथ तो आपको क्या थी है? स्मरण रहे 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। फिर इतनी शीघ्र हम अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? प्रभु, इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। एक प्रहर से कम समय में आप अयोध्या की सीमा में होंगे। कैसे? प्रस्तुत है सूर्य सा तेजस्वी, संसार का सर्वश्रेष्ठ विमान। प्रभु, हमारे सौतेले भाई कुबेर को लंका से निष्कासित करने के बाद दशानंद भैया ने उससे यह छीन लिया था, और अब इस पर मेरा अधिकार है। अब आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद विभीषण, परंतु यह हमारी समस्या का हल नहीं है। मैं अब भी एक वनवासी हूं और किसी राजसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रभु,
एक राजा की भेंट राजसी हो सकती है, किंतु एक भक्त का अपने प्रभु के चरणों में लगाया गया भोग 100% सात्विक है। अब इस भोग को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, चयन आपका है प्रभु। लंकेश उचित कह रहे हैं प्रभु, समय कम है हमारे पास। भक्ति हर समस्या का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है ना हनुमान? 100% प्रभु। अब चिंता का स्थान उत्साह को दे दो लक्ष्मण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, क्या हमारा साथ यहीं तक था? हाँ प्रभु, आपसे विरह के लिए ये वानर सेना अभी तक सज नहीं है। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वहीं राम तन नयन निमेष निवारी। मैं दशरथ नंदन, अयोध्या का भावी राजा राम, आप सभी को हमारे साथ अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं। जय श्री राम। आपके सहयोग का ऋण ना मैं, ना ये रघुवंश और ना ही समस्त आर्यवर्त चुका सकता है, परंतु आपका स्वागत और सत्कार करने का सम्मान पाना मेरा अधिकार है। मैं आभारी अनुभव करूंगा। आभार और उपकार तो आपने हम भक्तों पर किया है प्रभु। किसी को मित्र तो किसी को पुत्र की उपाधि दी है। आपने तो हमें अमर कर दिया है। तो फिर इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ चलिए मित्र, हमारे साथ अयोध्या नगरी देखने आइए, इस राम के आतिथ्य का सुख पाने आ जाइए। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। प्रभु, ये सच है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं? क्या सचमुच हमें श्री राम की नगरी देखने का सौभाग्य मिलेगा? हो अतिशय प्रीति, क्या हम सच में अयोध्या जाएंगे? पुराई। श्री रामचंद्र जी की, सीतापति रघुनंदन जी की जय श्री राम। जय श्री राम। भूमि सुता माता जानकी की, रघुनंदन जी की। उतर किसी विमान चलायो।
प्रभु, मेरा मन कहता है कि राम काज करने का समय अब आ गया है। इस सेवक के लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम्हारे लिए अब भी विश्राम नहीं है हनुमान। एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना है तुम्हें। मेरा भाई भरत मेरे आने की आतुरता में कहीं समय की गिनती भूल ना जाए, उसकी सुरक्षा आवश्यक है हनुमान। तुम मुझसे पूर्व नंदीग्राम पहुंचकर भरत को हमारे आने की सूचना दे देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीते, राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीता को रखते हृदय रघुराई, सीता करती उनकी पूजा। पूर्ण राम को करने आई, राम सिया सा प्रेम न दूजा। घर लौट रहे हम सीते। इस सुख की घड़ी में ये दुख के अश्रु क्यों? मेरे अश्रु स्वतः आपके चरणों को धोना चाहते हैं आर्यन। कितने कष्ट सहे होंगे ना इन चरणों ने अपनी सीता को ढूंढने के लिए। नदी, घाटी, पर्वत, सागर पर बना पाषाण सेतु। तो ये अश्रु मेरी चरणों की पीड़ा के हैं? नहीं, मेरे मन के गर्व के हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपके प्रेम पर, आपके समर्पण पर, आपके अटूट विश्वास पर, और सबसे अधिक आपके मन में बड़े सीता के सम्मान पर। कल को सीता के मान पर उंगली ना उठे, इसलिए स्वयं अपने चरणों से अपने सम्मान को ठोकर मार दी। कौन जानता है मुझसे अतिरिक्त कि अग्नि परीक्षा सीता से अधिक श्री राम की थी। इतिहास में मुझे समर्पण का दीप बनाकर स्वयं कलंक के अंधकार में खो गए। आज मेरे मन में आपके लिए सम्मान 100 गुना और प्रेम सहस्त्र गुना बढ़ गया है आर्यन। सूर्यास्त हो चुका है। हमारी प्रजा का धैर्य का बांध टूट रहा है। 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। ये पथ कितना कठिन रहा होगा ना। धन के साथ साथ मन की पीड़ा भी कितनी विकट रही होगी ना। सब मेरे कारण। हाँ,
सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है। अपने देश से निष्कासित एक कुमार, एक वनवासी मर्यादा पुरुषोत्तम बना तुम्हारे कारण बाली जैसे दुष्ट का वध हुआ। तुम्हारे कारण सागर पर सेतु बनाने का असंभव लक्ष्य सिद्ध हुआ। संसार में मर्यादा की स्थापना हुई, पाप का अंत हुआ। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ ना सीते। तुम्हें लगता है तुम इस यात्रा का लक्ष्य थी, पर मेरी दृष्टि में तुम इस यात्रा का आधार थी सीते। संसार ने देखा यह युद्ध राम ने जीता, परंतु ये राम जानता है कि यह युद्ध सीता ने लड़ा। ये राम से अधिक सीता की जीत है सीते। इसलिए संसार और राम की ओर से तुम्हारा कोटि कोटि आभार। इस बंदिनी की प्रशंसा करके आप उस दुख, उस कठिन पथ की यात्रा मेरे मन से नहीं भुला सकते आर्य। बस एक इच्छा है, लंका तक आपके पहुंचने की यात्रा यदि देखने का सौभाग्य मिल जाता तो ये सीता तर जाती, संसार का सबसे सुंदर तीर्थ कर जाती। यदि कभी अवसर मिले तो अपनी जीवन संगिनी को अपने जीवन के साथ कठिन मार्ग भी दिखाइएगा। सीता की इच्छा तो राम के लिए प्रकृति का आदेश है। जन्मभूमि जाने से पूर्व हम दोनों कर्म यात्रा का मार्ग एक साथ फिर से देखेंगे। सीता, इसमें इच्छा पूर्ति तुम्हारी है, किंतु स्वार्थ मेरा है। रघुकुल सदा अपने सहायकों का आभार मानता है। मुझे इस यात्रा में अपने सहायकों को धन्यवाद कहने का अवसर मिलेगा। चलो सीता, चले इस यात्रा पर। तब तक हनुमान हमारा संदेश लेकर अयोध्या पहुंच जाएगा। जय श्री राम। हनुमान अवश्य ही भैया का संदेश लाए होंगे। भैया भरत को हनुमान का प्रणाम। हनुमान, मेरे राम भैया कैसे हैं? भाभी माँ कैसी है? और मेरा लक्ष्मण, वो कैसा है? ठीक है ना? उसका घाव भरा ना? उनका घाव भी भरा और पाप से आहत धरा का भी। भरत भैया और अब शीघ्र ही अयोध्या के घाव भरने वाले हैं। प्रभु श्री राम की विजय के साथ लंका में अधर्म का सूरज अस्त हो चुका है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया शीघ्र ही अपने आगमन से इस धरा को पावन करेंगे। मेरे राम भैया वो आ रहे हैं, सच में वो आ रहे हैं। जी भैया, अयोध्या के प्राण लौट रहे हैं। हनुमान, इस प्राणहीन निर्जीव शरीर में
आपने पुनः प्राण फूके हैं। समझ नहीं आता आपको धन्यवाद कैसे करूं मैं। प्राण तो आ गए, किंतु राम कैसे आएंगे? 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। आज की ये अमावस्या की रात्रि सदा सदा के लिए रघुकुल के सूर्य को निकल जाएगी। ऐसा क्या हुआ है महर्षि? देखना चाहोगे हनुमान? भरत भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज्य और प्रजा की स्थिति भांप के आता हूं। जय श्री राम। वो देखो सीता, ये वही युद्ध भूमि है जहां धर्म के विजय का शंखनाद बजा था। रक्त और शव से भरी इस धरा पर न जाने कितने कोटि वानरों और राक्षसों के भक्षक होने का कलंक लगा है। शांति से पूर्व भवंडर आता ही है आर्य। आज जिस स्थान ने युद्ध का कोप भोगा है, कल यही संतोष की फसल उगेगी। सीता, यहां असुरों के महाराज दशानन रावण का अंत हुआ था, जिन्हें साक्षात ब्रह्मदेव से अजय वर प्राप्त था, पर धर्म के प्रहार और अपने कर्मों के फल से वरदान भी उन्हें बचा नहीं सका। रावण के अंत के साथ लंका के अधर्म और अशांति का भी अंत हुआ है। बाबा, ये खाना खा लो। बाबा उपवास में बैठे हैं। हाँ पुत्री, अब तो अपने श्री राम के दर्शन के पश्चात ही उपवास टूटेगा। जब तक भक्त अपने भगवान के दर्शन नहीं कर लेते, गले से खाना नहीं उतरेगा। इतनी व्याकुल क्यों है दीदी? तुम नहीं हो सुमित्रा, तुमने भी अपने आंख के तारों को कहां देखा है? 14 वर्ष तो जैसे तैसे बीत गए, पर अब ये अंतिम घड़ियां नहीं बीत रही। अब तक प्रतिदिन संध्या को सूर्यास्त होता था तो मन में एक आशा की लौ पड़ जाती थी कि हमारे पुत्रों का एक दिन और कम हुआ वनवास का। और आज ये अंतिम रात्रि, सूर्यास्त के साथ वनवास की अंतिम घड़ियां भी समाप्त हो जाएंगी, किंतु एक मां की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। संतान की चिंता तन मन को कचोटती जा रही। लेकिन दीदी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपका पुत्र राम है, जिसके शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। रघुकुल का तेज, सूर्यवंश का स्वरूप है हमारा राम। धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकता, और माँ को दिए हुए वचन से तो उसे महादेव भी नहीं डिगा सकते। जानती हूँ, पर क्या करूं सुमित्रा? माँ हूं ना। विश्वास जितना सुधीर है,
हृदय उतना ही भंगुर। तो जोड़िए अपने भंगुर मन को और फिर उठिए। प्रतीक्षा के आंगन में स्वागत के दीपक जलाने का समय आ गया है दीदी। फल ले लो, मीठे स्वादिष्ट फल। प्रेम की हर पराकाष्ठा पार की है अयोध्या वासियों ने, किंतु विरह की आंधी आशा के दीप को नहीं जला सकती। मुझे प्रभु श्री राम के आगमन का उत्साह हर मन हर जन में भरना होगा। जब प्रजा इतनी उदास है तो प्रभु का परिवार कितना व्याकुल होगा। माताओं पे क्या बीत रही होगी। अरे शीघ्र करो, मेरे राम के लिए राजभोग बनाना है। और सुनो, मेरे लक्ष्मण के लिए केले का शाक और पूरी बनी कि नहीं? मेरी सीता के लिए उसके मुख सा सुंदर चंद्रकला भी तो बनाना है। अगर आते ही भोजन मांगेंगे तो क्या कहूंगी मैं? शीघ्र करो। और हाँ, खीर में केसर डालना मत भूलना। वरना कहेगा खीर मेरी केकई माँ ने नहीं बनाई। रुक क्यों गई? आंखें नम हुई तो राम कहेगा उसके स्वागत में उसकी माताओं ने केवल आंसुओं से सजाए रखा। और स्मरण तो है ना, गुरुकुल से लौटे या विवाह करके आते ही बस केकई दीदी के हाथों का भोजन चाहिए उसे। वो दिन और थे सुमित्रा, ये दिन और है। मेरे कारण मेरे राम लक्ष्मण सीता को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी ना। मेरे कारण मेरे राम और सीता ने कितना वियोग सहा होगा। प्रभु से इतनी ही प्रार्थना है कि आज मेरे राम को मेरे हाथों का भोजन भा जाए, बस। किंतु उनको भोजन परोसने से पूर्व हमें पितरों और पूर्वजों को भोग लगाना होगा। पितरों की पूजा उन्हें प्रसन्न करने के लिए अमावस्या शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। और आज के दिन उनकी पुण्य आत्माएं धरती पर आती हैं और आज की गई पूजा से हमें उनके आशीष का वरदान देती हैं। निश्चिंत रहिए दीदी, रघुकुल का हर तारा आज पृथ्वी पर आएगा। मेरे राम को, अयोध्या के नए राजा को आशीष देने, आशीर्वाद देने। उर्मिला, तुम्हारी निद्रा और वियोग के टूटने का क्षण अब समीप है। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। अब समय आ गया है दीदी कि आपकी सारी तपस्या, आपके कष्ट और आपके त्याग दूर हो। जब आप अपने नेत्र खोलेंगी तब आपके साथ आपका सारा संसार झूम उठेगा। वो देखो सीता, महासागर के हृदय को चीरती हुई लंका तक आने वाला सेतु।
प्रतीक है मेरे हृदय को चीरती हुई हर वो पुकार का जो मैंने तुम्हें दी। वैसे तो इसे नल नील, हनुमान और मेरे वानर वीरों ने बनाया है, परंतु इसे बनाने के लिए जो इच्छा शक्ति और ऊर्जा मिली है वो तुमसे मिली है सीता। मेरे वानर वीरों ने दिन रात्रि एक करके श्रद्धा का ये सेतु निर्माण किया है। यहां लगा प्रत्येक पाषाण, प्रत्येक श्वेत की बूंद अपने अंदर आशा की किरण और विजय की आस लिए हुए थी। ये सेतु परिश्रम, परीक्षा और हमारी एकता का प्रतीक है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। और वो सुदूर जो पाषाण है वो है किष्किंधा। यहीं पर मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ था सीते। लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सिद्ध हुआ था। एक नारी का असम्मान करने वाले के प्रति प्रतिहार यहीं से आरंभ हुआ था सीते। ये देखो वो पर्वत सीता, ये है ऋषिमुख पर्वत। यहीं पर हनुमान, सुग्रीव और मेरे अन्य वानर वीरों के साथ प्रेम और भक्ति का बंधन जुड़ा था। इसी पावन भूमि पर विजय पथ का आरंभ हुआ था। और ये वो स्थान है सीते जहां मैं पहली बार भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम के प्रतीक, बल के पर्याय मेरे पांचवे भाई संकट मोचन हनुमान से मिला था। ये सभी स्थान हमारी परीक्षा और हमारी प्रतीक्षा के प्रतिबिंब है सीते। हमारा हर आगे और पीछे बढ़ता पग, हर निराशा, हर संग्राम के चिन्ह है यहाँ। और आज मैं इन सभी से विदा लेकर अपने आधार, अपनी पत्नी, अपनी सीता के साथ मातृभूमि अयोध्या लौट रहा हूं। आर्य, जिस स्थान से एक दूसरे का हाथ थामकर हम यहाँ आए थे, हमने ये यात्रा की है और अब यहीं से अपने घर साथ जा रहे हैं। हो तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। जाति मुनि नायक नाना, गए रामों सबके स्थाना। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। करी मुनि नह केर संतोषा, चला विमानु तहते चोखा।
बताओ हनुमान, अयोध्या में क्या देखा आपने? प्रतीक्षा, अपने भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा। परंतु अब ये प्रतीक्षा निराशा का रूप ले रही है। प्रजा का उत्साह, हर सुख, सब कुछ छिन चुका है। हमें निराशा के अंधकार में आस का दीप जलाना ही होगा। किंतु हनुमान, हमारी प्रतीक्षा इतनी लंबी क्यों? व्यक्ति चाहे जितना थका हुआ क्यों ना हो, जितना भूखा हो, घर में आने से पहले पवित्र होके सारा मैल बाहर छोड़कर आता है। वैसे ही प्रभु श्री राम और माता सीता को भी अपने मन से युद्ध की पीड़ा, विरह का कष्ट धोना होगा। घर की चिंता लिए वो आज इस अयोध्या में पग नहीं रखेंगे। यहाँ से पूर्व प्रभु को माता का तीर्थ कराना आवश्यक है। भैया, ऐसी परिस्थिति में तीर्थ गए? तीर्थ केवल इसलिए नहीं होते कि दुख में भगवान का सानिध्य मिले, बुरे समय में शक्ति मिले, बल्कि सुख के शुभ आरंभ के लिए, अपने अंतर मन के दर्शन के लिए किया जाता है। बीते हर दुख को भुलाकर एक सुंदर कल के स्वप्न के लिए किया जाता है। नए आरंभ के लिए, ना कि ऊर्जा पाने के लिए किया जाता है। हर उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए आंसू बहाए, वो इस सृष्टि पर तीर्थ की उपमा पा चुका है। प्रभु ने वनवास का हर कष्ट जहां पर भुगता, वो तो संतोष प्राप्ति का स्थान बन चुका है। जहां जहां प्रभु ने संतों का सानिध्य किया, हर वो स्थान पवित्रता का पर्याय बन चुका है। महात्मन भरत, अब आप चिंता ना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम अपने शब्दों से कभी भी विमुख नहीं होते। प्रभु श्री राम अयोध्या आएंगे, अवश्य आएंगे भैया। आज वो अपने सूर्य के तेज से अमावास की रात को प्रकाशमय करेंगे, और आज हम इस अंधकार को उल्लास और आनंद के दीपों से दूर करेंगे भरत भैया। अयोध्या आज सहस्त्र लाखों लाखों छोटे छोटे दीपों से नहाएगी। प्रभु श्री राम आने को हैं। हो तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निर्घत जन्म कोटि अग भागा। मैं अयोध्या में भैया के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। आप सब जाइए और कह दीजिए अयोध्या वासियों से कि दुख की इस घड़ी को सुख में बदल दे। अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों से पूर्णिमा सा तेज दे। कह दीजिए उनसे कि अयोध्या का कल हमारे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः पधार रहे हैं। सुनो नर नारी, सुनो अयोध्या सारी, सुने सरयू की धारा, सुने ये जग सारा। अब दुख का अवसाद नहीं, सुख का नाद होगा। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रस्तुत तपस्या का प्रसाद होगा। शांति और सम्मान लौट रहे हैं अयोध्या। मेरे भैया श्री राम लौट रहे हैं अयोध्या। सजा दो पूरी नगरी को, सजा दो हर घर के द्वार, हर आंगन में आनंद की रंगोली सजाओ, हर चौखट पे तोरण चढ़ाओ। पुष्प की भीनी सुगंध से पूरी नगरी को महका दो, और अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों के रोशन से मिटा दो, क्योंकि इस अयोध्या में प्राण लौट रहे हैं। मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। श्री राम लौट रहे हैं। कहीं ये
झूठा आश्वासन तो नहीं? अब अगर श्री राम प्रभु नहीं लौटे ना, मेरे प्राण तो सच में चले जाएंगे। प्राण तो उर्मिला दीदी के जा सकते हैं, अगर मध्य रात्रि से पहले लक्ष्मण भैया ना लौटे तो। शुभ शुभ बोलो श्रीकीर्ति। अब अयोध्या में इतना बल नहीं कि एक और परीक्षा दे सके। संसार की सारी बाधाओं को दूर करके लौट रहे हैं मेरे भैया। बस उनके मार्ग में अब और कोई बाधा ना आए। कोई जीवन शेष नहीं है यहाँ। पवन भी जैसे आशा की नेक खो चुका है। देखते हैं ये सूखी धरती और शुष्क पवन की ये बाढ़ एक बहन की पुकार तोड़ सकती है या नहीं। भैया! 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 वर्षों से जिसने कष्ट में तुम्हें स्मरण तक नहीं किया, पीड़ा में तुम्हें पुकारा तक नहीं, आज वो बहन तुम्हारा आह्वान करती है। मैं शूर्पणखा, लंकेश रावण की बहन, आपका आह्वान करती हूँ। माना कि उनसे हर नाता तोड़ चुके हैं आप, परंतु वंश का नाता तो नहीं टूट सकता ना। उस नाम का नाता तो नहीं टूट सकता जो समान है। ये बहन आपका आह्वान करती है भैया। तुम्हारे होने का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। तो सुनो, हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। चले गए वो जिनका 10 लोगों पे आधिपत्य था, वो जो संसार के स्वामी थे, वो अब नहीं रहे। और इस दुर्गति की दोषी हम में से ही एक है, हमारा ही रक्त। अब राक्षसों की आशा केवल एक से शेष है, वो तुम हो। बताओ भैया, राक्षसों की शान उनके सम्मान को तार तार करने वाले को दर्द दोगे या नहीं? राक्षसों के भविष्य को तुम्हारी आवश्यकता है भैया। असुरों के कल को तुम्हारी आवश्यकता है। छल से छल्ली कर दिया था उन्होंने भैया को, माया से मारा था भैया।
चाहती है? क्या है मांगती है? बोलो भैया, न्याय दोगे ना? भैया, लंका को ध्वस्त और लंका के सूर्य को अस्त करने वाला वो हमारा नगर छोड़कर उत्तर की ओर जा रहा है भैया, और वो भी उस विमान में जो लंका का सम्मान था। पुष्पक, लंकेश का विमान। हार के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। इससे पूर्व अयोध्या वासी खोजते हुए हमें यहाँ आ जाए। हमें गंगा पार करवा दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर। प्रभु आप निषाद राज, उठो। आप सब भी उठ जाइए। शीश झुकाकर तो सेवक स्वामी से मिलता है निषाद राज, मित्र तो गले लगता है। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु आपका दर्शन पाकर ये निषाद राज स्वयं को संसार का राजा अनुभव कर रहा है। आप लौटे अर्थात आपका वनवास पूर्ण हुआ। पुष्पक विमान आपके आदेश में है, अर्थात पापी लंकेश का नाश हुआ। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी आप हमको भूले नहीं। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। अपना वचन निभाने के लिए आप निषाद राज के घर आए। आपने हमारा जीवन तार दिया प्रभु। कैसे ना आता निषाद राज। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप ही के कारण तो हम नदी पार कर पाए थे। आप ही के कारण तो जीवन का लक्ष्य पाया। यदि आप भारतीय में न लौट जाता तो यहाँ का पुण्य कैसे मिलता निषाद राज।
प्रभु, हमें वन के तुच्छवासी जैसन हमरा भोग वैसन हमरा आतिथ्य आप ही को ग्रहण करके प्रसाद बना दीजिए। आपके सम्मान सा भोग बनाने का हमरा सीमा नहीं है, किंतु हमरे हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम है। प्रभु, स्वीकार करें। प्रेम से बड़ा ना कोई भोग है और स्नेह से बड़ा ना ही कोई उपहार। ये हृदय से दिए हुए फलों को मैं हृदय से स्वीकारता हूं। लाइए। पुनि कृपाल लियो बोली केवटा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। आपके साथ और सहायता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो हाथ संकट में बढ़ा वो सुख में भी साथ रहना चाहिए। इसलिए श्री राम के राज्य अभिषेक का पहला निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु, प्रभु, पांव की धूल को माथे का तिलक बना रहे हैं। हम जैसे तुच्छ को अपने राज्याभिषेक में अतिथि बना रहे हैं। आपके समान कोई नहीं, कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। उठिए केवट जी। जब सूर्य का प्रकाश राजा और रंक में भेद नहीं करता, जब चंद्रमा की शीतलता उच्च नीच में अंतर नहीं करती, जब प्रकृति का कोई भी अंग समानता की परिभाषा को भंग नहीं करता, तो हम क्यों करें? और वैसे भी दुख के हर क्षण से लेकर सुख के हर क्षण तक जो साथ है वही तो है सच्चा मित्र। आप भी भगवान हैं केवट जी। भगवान तो मनुष्य को भवसागर पार करवाते हैं और आप एक क्लांत पथिक को। भैया, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। दिन ढलने के साथ साथ अयोध्या वासियों की आस भी ढल रही होगी। हमारे वनवास का तो अंत हुआ, वहां अयोध्या वासियों की प्रतीक्षा का भी अंत होना चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, हमारे साथ साथ कष्टों की अग्नि में उर्मिला भी तो जली है। उसका उठने का समय हो गया है। जिस प्रकार एक माता अपनी संतान का कोई दुख नहीं भूलती, उसी प्रकार आप भी अन्यों की पीड़ा नहीं भूलती हैं भाभी माँ। आप भी मत भूलिए लक्ष्मण भैया, श्री राम के होते कोई पीड़ा उनके परिवार या उनकी प्रजा को छू भी नहीं सकती। आप विश्वास रखिए, सब शुभ होगा और हम समय से पहुंच जाएंगे। भैया, क्या आपको मेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे या समझ में नहीं आ रहे? अब
अपनी जाति परिवार की इतनी बड़ी हानि जानकर भी यूं ही निश्चल रहोगे? जिसने राक्षसों के सिर से रावण रूपी छाव छीनी है, जिसने असुरों के हाथों से लंकेश रूपी ढाल छीनी है, राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदनवार पताका के तू, सबहि बनाए मंगल हेतु। प्रतीक्षा का अंत हुआ। 14 वर्षों के बाद हमारे नेत्रों की ज्योति लौटेगी। हमारे राम लक्ष्मण लौट रहे, कुल का श्रृंगार, सीता लौट रही है। सुमित्रा, रथ सज करवाओ। हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नंदीग्राम जाकर अपने लाल को हृदय से लगाएंगे। आपके हृदय की बात मेरे हृदय ने पहले ही सुन ली दीदी। अब तो एक एक क्षण वर्षों समान प्रतीत हो रहा है। मुझे तो जाना ही है दीदी, अपने किए का पश्चाताप करने। महारानी कह गई कि जय हो। आपने स्मरण किया? हमारे नंदीग्राम जाने का प्रबंध कीजिए। हम अभी इसी क्षण अपने राम का स्वागत करने नंदीग्राम जाएंगे। अब हमारे अयोध्या में खुशियां होंगी। आज हमारे राम का ही नहीं, अभी तो पूरी अयोध्या का वनवास खत्म होगा। और आज राम के तप का और भरत की तपस्या का फल मिलेगा। वो देखो, गोमाता जा रही है। उन्हें तो देखना भी मत, उनकी तो छाया भी अशुभ है। अकस्मात ये सब क्या होने लगा? सुख के रंग में शोक किए काले कैसी महादेव। माँ, क्या ये अंधकार किसी अनिष्ट का सूचक है? हाँ पुत्र, इस संसार में जब जब धर्म ने अपने पग पसारे हैं, तब तब अधर्म ने भी उसे चुनौती देने के लिए अपना सर उठाया है। जब जब न्याय जगमगाया है, तब तब उसकी छवि धूमिल करने के लिए अन्याय भी संसार में आया है। और आज जब अच्छाई का नाद बजा है, तो उसे उत्तर देने के लिए बुराई के शस्त्र मुख का शंखनाद तो होना ही था। परंतु ये अंधकार केवल प्रकृति का परिवर्तन मात्र ही नहीं है, अपितु विचारों और विवेक का परिवर्तन भी है। रावण रूपी शत्रु बाहर था, हमारे सामने था, इसलिए उसे हम शस्त्र या अस्त्र की सहायता से पराजित कर सकते थे। परंतु उस शत्रु का क्या, जो हमारे अंतर्मन के भीतर छिप कर बैठा है, क्योंकि ना तो उसे कोई अस्त्र काट सकता है और ना ही कोई शस्त्र मार सकता है। अर्थात श्री राम की सबसे कठिन परीक्षा अभी तक शेष है। हाँ पुत्र, परंतु ये भी सत्य है कि कष्टों और कठिनाइयों की अग्नि में जलकर ही स्वर्ण कुंदन बनता है और नरों में श्रेष्ठ नारायण के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के इस अंधकार का होना भी
अनिवार्य है कि राम के अयन की चुनौतियां अभी शेष हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय अभी शेष है। रामायण की सीख अभी शेष है। ये कैसी माया है जो उत्साह के प्रकाश को अवसाद के अंधकार में बदल रही है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम के प्रेम और उत्साह से जगमगा रही थी, अकस्मात संदेह में क्यों डूब गई? नहीं, राम भक्त हनुमान ये कभी होने नहीं देगा। सूर्य से तेजस्वी हमारी अयोध्या को ये किसकी काली छाया ले गई? भैया की प्रतीक्षा में जो हमने दीप जलाए वो क्यों बुझ गए? जिन्होंने रघुकुल का तेज बढ़ाया उनका स्वागत क्या इस अंधकार से करेगी अयोध्या? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सूर्य भगवान, आप भले ही इस संसार के लिए प्रकाश के देवता हैं, पर मेरे लिए ज्ञान का पुंज हैं। आपका शिष्य हनुमान असमंजस के अंधकार में है। अयोध्या पर फिर से किसी की कुदृष्टि पड़ी है। अयोध्या वासियों की बरसों की प्रतीक्षा रंग लाने को है। उनके प्रभु श्री राम आने को हैं, जिन्होंने इस संसार में धर्म का प्रकाश फैलाया है। उनका स्वागत इस अंधकार से नहीं हो सकता सूर्यदेव। उनके आगमन के क्षण को तेज से भरने के लिए ये हनुमान आपका आवाहन करता है सूर्यदेव। इस काली रात्रि को जगमगाने के लिए आइए। मेरे विनम्र आवाहन पर आप नहीं आए सूर्यदेव। उचित कहते हैं प्रभु श्री राम, भयभीन होए ना प्रीत। जो कार्य मेरा निवेदन नहीं कर पाया, अब मेरा क्रोध करेगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, दीन लोक हाथ धरे तापै। बजरंग बली हनुमान। प्रेम और विनय के शब्द आपने सुने नहीं, तो अब क्रोध का नाद सुनिए। मैं पवन पुत्र हनुमान आपको उदय होने का आदेश देता हूँ, और यदि आपने इसे भी अनसुना किया तो बालपन में जो मैंने भूल से किया वो आज जानबूझकर दोहराऊंगा। मैं आज फिर से आपको निगल जाऊंगा। सूर्यदेव के सारथी अरुण का प्रणाम स्वीकार करें वीर हनुमान। आपकी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है अंजनी पुत्र, किंतु जितनी अटल आपकी भक्ति और निश्चय है, उतने ही अटल सूर्यदेव के चक्र और चाल हैं, उतने ही अटल सृष्टि के नियम हैं। सूर्यदेव का कर्म संसार को केवल प्रकाशमय करना ही नहीं है, जीवन का चक्र और जीवों की दिनचर्या दोनों ही उनके ऊपर निर्भर करता है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के परम भक्त प्रकृति की मर्यादा को भंग करेंगे? यदि आप नियति के चक्र में विघ्न डालकर सूर्यदेव को अपना पथ बदलने के लिए विवश करते हैं, तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। सूर्यास्त के साथ आई आसुरी शक्ति की इस काली छाया को सूर्यदेव कल भोर से पहले भंग नहीं कर सकते, क्योंकि नियम बाधा है, पर विश्वास पर किसी बंधन की बाधा नहीं है।
आप यहाँ क्यों आई हैं रानी कैकई? भैया के वनवास देने के पाप को मैंने भैया के कहने पर क्षमा किया, किंतु उसके कारण मेरी भाभी मां का अपहरण हुआ, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं क्षमा योग्य नहीं हूं भरत। मैं इसी योग्य हूं कि मेरी संतान मुझसे मुख मोड़ ले। अपने पाप का आभास है मुझे। क्षण क्षण लील रहा है मुझे भरत। मेरे कारण राम को वन वन भटकना पड़ा। मेरे कारण मेरे लक्ष्मण को निद्रा का त्याग सहना पड़ा। मेरे कारण मेरी प्यारी सीता को विरह का अपमान सहना पड़ा। मेरे कारण अयोध्या का मान घटा है। सीता को हर प्रकार का अपमान सहना पड़ा है। जो कष्ट मेरे राम ने 14 वर्षों के वनवास में झेला है, उसकी अनुभूति मुझे भी हो। इसलिए महल में रहकर भी मैंने 14 वर्षों तक वनवासी का जीवन व्यतीत किया है। जानती हूं ये दंड मेरे पापों के लिए पर्याप्त नहीं। आज ये अंधकार मेरे कर्मों के कारण है। यदि मेरी पीड़ा सच्ची है, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है, तो अभी इसी क्षण मेरे भीतर की अग्नि इस संपूर्ण अंधकार का अंत करेगी। माँ, माँ, मैं मां कहलाने योग्य नहीं रहा। ये अग्नि मेरी मुक्ति है। इस बलिदान की आवश्यकता नहीं है मां। मन से मांगी क्षमा हर पाप, हर भूल का अंत कर सकती है। और जिस अग्नि का आवाहन आपने किया है, वो ग्लानि या पीड़ा से ही क्यों, वो प्रेम से भी तो आ सकती है। जिस मन में विश्वास का दीप जलता है, उस तन को अंधकार भी कभी नहीं मिल सकता। यदि विश्वास है तो पत्थर भी भगवान है। यदि विश्वास है तो नर भी नारायण है। यदि विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास वो सूर्य है जो किसी भी अंधकार को हर सकता है।
जन न भैया, आपके आगमन ने अयोध्या और अयोध्यावासी दोनों को आनंद के प्रकाश से भर दिया। सच्चा प्रकाश भीतर से आता है भरत। प्रकाश के लिए पीड़ा की अग्नि नहीं, प्रेम और क्षमा की ऊष्मा करुण पुकार की आवश्यकता है। भैया, आयुष्मान भव। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष और भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधूर नधि रही। हृदय विचारति बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। राम, कैकेयी ने अब तक अपने आप को क्षमा नहीं किया। माँ कितनी भी व्यथित क्यों ना, संतान उसे मनाने का कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेती है।